क्लैकर्स इस वक्त हर बच्चे बूढ़े और बड़े के हाथ में पाकिस्तान में हमें नजर आ रहा है। ये वबा जो कि कराची से शुरू हुई, कराची से आती आती ये लाहौर, लाहौर से पेशावर और अब इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बड़ा हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, हर किसी के हाथ में देखने को मिल रही है क्लैकर्स। यहाँ तक के पेरेंट्स खुद शौक से जाकर अपने बच्चों के लिए खरीद कर ला रहे हैं, चाहे वो कोई भी वालिदैन है। एक सस्ता खिलौना सबको नजर आ गया है जो कि रेडियो पे आसानी मिल रहा है और हर किसी के हाथ में ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बच्चों ने जो है इसकी कलेक्शन की हुई है। अब ये क्लैकर्स है क्या? क्लैकर्स 1968 में अमेरिका, यूरोप में एक कंपनी ने बनाना शुरू किए ग्लास क्रैकर्स। जब ये ग्लास क्रैकर्स मार्केट में आए तो इनके आने के बाद 1971-72 में जो था कुछ इस तरह की ये वबा फैल गई अमेरिका में भी, यूरोप में भी, कि हर किसी के हाथ में नजर आने लगे। मतलब क्लैकर्स इस हद तक फैल गए कि हम जिसको देखते उसके हाथ में क्लैकर्स होते। उस दौर की हिस्ट्री अगर निकाल कर पढ़ी जाए तो जब 1974 का दौर आया तो इसको बैन कर दिया गया। अब क्लैकर्स को बैन करने की वजह क्या थी? पहले तो क्लैकर्स बनते रहे शीशे के। जब शीशे के क्लैकर्स बनते रहे, बच्चों ने खूब इस चीज़ को जो था वो इंजॉय किया, बड़ों ने इंजॉय किया, बूढ़ों ने इंजॉय किया, लेकिन उसके बाद इसको बैन करने की वजह ये बनी कि इसके कई नाम रखे गए, जिससे उसकी वजह ये थी कि इससे खेलते हुए बच्चों के हड्डियों का नुकसान होता। बोन क्रैक का नाम रखा गया, नोज ब्लीड रखा गया क्योंकि बच्चों की नाक की हड्डी को लगना शुरू हो गए, बच्चों के दिमाग को लगना शुरू हो गए। यहाँ तक कि यूरोप और अमेरिका में लड़ाई के दौरान भी क्लैकर्स का इस्तेमाल होने लगा। जब इस तरह की वारदातें और इस तरह के केसेस सामने आने लगे कि स्टूडेंट्स जो है स्कूल में ले जाते या गली मोहल्ले में कहीं भी नजर आते तो क्लैकर्स के साथ नजर आते, तो अमेरिका, यूरोप में 1973 से 1974 के दौरान इस पर बैन लगाने का फैसला किया गया। टोटल 70 कंपनीज जो थी वहां पर ये क्लैकर्स तैयार कर रही थी, जिसमें से सिर्फ जब सबका मुआयना किया गया, टेस्ट किया गया, तो एक कंपनी ऐसी थी जो मयार के मुताबिक क्लैकर्स को बना रही थी। अब जहाँ पे 69 कंपनीज जो थी वो ऐसे क्लैकर्स बना रही थी जो कि मुकम्मल तौर पर जो थे बच्चों के और या बड़े कोई भी है उनके लिए नुकसानदेह थे। तो FDA जो कि वहाँ की एक कंपनी है यूरोप की, उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस चीज़ को बैन किया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जिसके हाथ में नजर आएंगे उनको बाकायदा तौर पर सजा दी जाएगी। इस तरह के एक्शन लिए जाने लगे कि गली मोहल्ले में जासूस छोड़ दिए गए। पेरेंट्स को, हर टीचर्स को, हर किसी को अवेयर कर दिया गया कि जो कोई क्लैकर्स चलाता या जो कोई क्लैकर से खेलता या किसी भी तरह उसके साथ नजर आया तो उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा, उसको फाइन होगा। इस तरह की चीज़ें जब सामने आई तो 1980 की दहाई तक अमेरिका, यूरोप में इसको मुकम्मल तौर पर बैन कर इस वबा को अपने मुल्क से ख़त्म करने में ये लोग कामयाब हो गए। लेकिन वो वबा जिसके लिए इतना टाइम ये लोग लड़े और 1980 में ख़त्म की, वो वबा 40 से 45 साल बाद आई तो कहाँ आई? पाकिस्तान में आई। कराची से हर सिलसिले का आगाज़ होता है जो कि एक दफ़ा फिर से हुआ। होने के बाद ये वबा इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। अगर आप, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त आप सोए भी उठते हैं ना तो आपके दिमाग में कोई मुर्गा की आवाज़ नहीं जा रही होती, आपको क्लैकर्स की आवाज़ें आ रही होंगी। खास तौर पर वो लोग जो सुकून पसंद करते हैं, वो बुजुर्ग लोग या कोई बड़े काम से आने के बाद, अपने ऑफिस से फ्री होने के बाद जिनको सुकून चाहिए होता है, इस वक्त क्लैकर्स की आवाज़ें हर सड़क पर, गली मोहल्ले में आते जाते हर किसी के हाथ में नजर आ रहा है। और किसी को ये समझ ही नहीं आ रही कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये एक ऐसा जहनी मसला है, ऐसा जहनी मतलब दबाव है जो हर किसी के हाथ में शुरू हुआ है, जिसके खेलने के बाद आपकी हड्डियों का मसला हो रहा है, किसी के नाक पे लग रही है तो उसको चोट आ रही है, किसी के अंगूठे पे लग रही है। मतलब बच्चों के नाजुक नाजुक हाथ हैं, उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। अब यहाँ पे पाकिस्तान में भी इस तरह के कई केसेस सामने आना शुरू हुए हैं जिसमें बच्चों को बाकायदा तौर पर क्लैकर से नुकसान होना शुरू हो गया। अब वो पेरेंट्स जो कि सिर्फ खबरों को सुनते हैं और सुनने के बाद एक कान से सुन के दूसरों को निकाल देते हैं, तो ये उनके लिए कि खुदारा बराए मेहरबानी ये जो शोर शुरू किया हुआ है बच्चों ने, ये जो नफ्सियाती मसला शुरू हुआ है बच्चों का, जिसको आप बाकायदा तौर पर सपोर्ट करते हैं, जिनको आप साथ देते हैं, खुद पैसे देकर उनसे कहते हैं कि जाओ बेटा खरीद लाओ, या खरीद कर लाकर उनके हाथों में खेलने के लिए देते हैं, ये देखे बगैर कि बच्चा 1 साल का है या कोई बूढ़ा जो ले रहा है वो 40-45 साल का है। भाई मैंने खुद अपने आंखों से देखा, ऑटो में या रिक्शे में जाता है एक इंसान 50 साल का है, वो क्लैकर्स के साथ खेल रहा है। अब इस तरह की जो चीज़ें जब सामने आती हैं तो ख़ास तौर पर पेरेंट्स को इन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए और एक ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिसके बाद इस वबा से जो है वो जान छुड़वाई जाए हमारे मुल्क से भी।